नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की। स्लग्स साइबर टीम पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड को किए गिरफ्तार। गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। इन तीनों ने 10 राज्यों की 32 घटनाओं का अंजाम दिया था। पुलिस ने इन सभी घटनाओं का खुलासा किया है। घटना में प्रयुक्त किए गए मोबाइल फोन, चेकबुक, एटीएम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, फर्जी मोहर और कुल 29,57,000 रुपए बरामद किए हैं। दरअसल इन ठग ने बीती 23 तारीख को कुशलपाल सिंह निवासी गुलमोहर गार्डन राजनगर एक्सटेंशन थाना नंदग्राम का मुनाफे का लालच देकर शेयर ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करवाकर उनके कागजातों को कूट रचित तरीके से इस्तेमाल कर फ्रॉड किया था। पुलिस तभी भी उनकी तलाश में जुट गई थी। ये तीनों ही बहुत ही शातिर किस्म के फ्रॉड है जिनके तार विदेशों तक से जुड़े जा गए हैं। पूछताछ में आरोपी रवि कुमार शर्मा अपने साथी सुशील शर्मा, भानु राघव, मनोज कुमार कठेड़ के साथ मिलकर फर्जी फॉर्म के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाकर विदेश में बैठे फ्रॉड साथियों को अकाउंट के क्रेडेंशियल व्हाट्सएप पर भेज दिया। धोखाधड़ी के ट्रांजैक्शन इन हाथों पर होती थी तथा ट्रांजैक्शन की विदेशी में बैठे फ्रेंड रजिस्टर को भेजना ओटीपी फॉरवर्ड ऐप का इस्तेमाल करते थे। इस ऐप के माध्यम से ओटीपी विदेशी में इंटरनेट के माध्यम से चला जाता था। विदेश में बैठे फ्रॉड द्वारा संपूर्ण ट्रांजैक्शन का 1% रवि शर्मा, सुशील शर्मा, भानु राघव और मनोज कुमार कथैत को मिलता था। यह लोग अपने साथियों के साथ विदेश फ्रॉडस्टर से सीधे जुड़े हुए थे। फ्रॉडस्टर इन हिस्सा उनके बताए हुए खाते में ट्रांसफर करते थे तथा पीड़ितों से धोखाधड़ी का अर्जित किए गए पैसे को उनके साथी के विदेश भेजते थे। इस घटना में मनोज कुमार कठेत के माध्यम से इन लोगों द्वारा कठेत फाइनेंशियल सर्विसेज देहरादून नामक फर्जी फॉर्म बनाकर करंट अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक के शाखा सहस्त्रधारा देहरादून में खुलवाकर वादी मुकदमा पैसे धोखाधड़ी से हड़प लिए थे। इस अकाउंट में देश के कुल 32 घटनाओं के 6.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इस खाते में 52 लाख रुपए फ्रीज कराए गए हैं। दिनांक 4/5/2024 को रवि शर्मा, सुशील शर्मा, भानु राघव को धोखाधड़ी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लोगों के पास से 5 मोबाइल, 4 चेकबुक, अलग अलग बैंकों की 2 चेक, 3 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 वोटर आईडी बरामद किए गए हैं। शेयर ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा गया है। किस तरह से ये लोग ठगी करते थे, क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी थी और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितनी रकम रिकवरी में बरामद की गई है? देखिए, साइबर थाना जब से क्रियान्वित हुआ है लगभग 3 माह हो गए हैं और साइबर थाना पे जो भी प्रकरण आते हैं तत्काल हम लोग अभियोग पंजीकृत करते हैं और उसमें तत्काल जो है बैंकों से संपर्क करके पैसा होल्ड कराते हैं और जो भी केस है उसमें संबंधित सूचना मंगा के अभियुक्तों की धरपकड़ जारी है। इसी के क्रम में जो साइबर थाना पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद का है, एक के पास जो है कुशलपाल सिंह ने 70 लाख का एक साइबर फ्रॉड का रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल को कराया था। तत्परता से कार्रवाई करते हुए 70 लाख में हम लोगों ने 29,57,000 रुपये जो है विभिन्न बैंकों में होल्ड कराए। इनमें कुल 10 खाते इन्वॉल्व थे। एक खाते की जब डिटेल निकाली गई जिसमें 50,000 रुपये गया था विक्टिम का, उसमें 6.5 करोड़ रुपये फ्रॉड के और भी थे, जिसके संबंध में जब डिटेल निकाली गई तो कुल 10 राज्यों में 32 घटनाएं जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और इसके संबंध में भी डिटेल मंगाई जा रही है। इसमें जो फ्रॉड का तरीका था, इसमें सोशल मीडिया पे जो विक्टिम था सर्फिंग कर रहा था शेयर ट्रेडिंग को लेके और उस संबंध में उसके पास एक लिंक आया और लिंक से इन लोगों ने राम इन्वेस्टमेंट एकेडमी टेक स्टार सर्विस टीम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और उसके बाद से एक UIC CR और टेक स्टार शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराया और उसके बाद से जो है इसमें पैसे इनसे इन्वेस्ट कराते गए और एक स्क्रीन के माध्यम से इनको शो करते थे कि आपका पैसा बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, लेकिन जब ये निकालना चाहते तो निकल नहीं पाता था और धीरे धीरे करके इनके साथ जो है कुल 70 लाख का फ्रॉड हुआ, जिसमें टीम हमारी लगी हुई है, जिसमें अभी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, रवि शर्मा, सुशील शर्मा और भानु राघव, और एक अभियुक्त जो मनोज कुमार कठैत है वो वांछित चल रहा है। इसमें इन लोगों द्वारा फर्जी फर्मों के नाम पे फर्जी करेंट अकाउंट खोल के और इसकी डिटेल जो है, इसका क्रेडेंशियल जो है विदेश में जो बैठे हैं लोग इस फ्रॉड से जुड़े थे उसको भेज देते थे और एक OTP ऐप भी जो है, ये देखिए आप इसमें आपको दिखेगा OTP SMS के माध्यम से, और जो ऐप है इसके माध्यम से जो है ये लोग उसको कनेक्ट करके लगातार शेयर ट्रेडिंग में फ्रॉड कर रहे हैं और इसमें अभी भी 3 अभियुक्त वांछित हैं
जो इसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी अगर 32 खातों की डिटेल हम अगर निकालेंगे तो उसमें और भी बड़ी राशि हम लोग को पता चल सकती है। तो इसमें अभी काम चल रहा है और ये एक साइबर क्राइम थाने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम इसमें और भी तेज़ी से काम करते हुए इस घटना का पूरा अनावरण करेंगे। सर, जिस खाते के अंदर 6.5 करोड़ की बात आप कह रहे हैं, उस खाते को लेकर क्या और डिटेल है और उसमें कितना पैसा होल्ड कराने के लिए अब तक साइबर पुलिस द्वारा एफर्ट किया गया है? देखिए, जो 70 लाख का फ्रॉड है उसमें हमारे 29,57,000 रुपये 10 खातों में गए थे, जिसमें एक खाते में जो 50,000 रुपये गया था उसकी जब डिटेल निकाली गई तो 6.5 करोड़ रुपये उसमें हैं। जब 6.5 करोड़ खाते रुपये की डिटेल निकाली गई तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो कंप्लेन साइबर संबंधित हुई थी उसमें 10 राज्यों में कुल 32 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसके संबंध में भी हम लोग और डिटेल मंगा रहे हैं। इसमें गैंग में जो लोग पकड़े गए, इसके अलावा और भी गैंग के सदस्य जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर, कई बार में ये ठगी की वारदातों में अंजाम दे रहे थे, कई बार पैसा बार बार उन्होंने लोगों से जमा कराया, उसके बाद उसे बड़ा हुआ दिखाया, तो लोगों को सर किस तरह के भरोसा लिया जाता था, किस तरह भरोसा जीता जाता था? जैसे चूँकि जो लोग अभी जो शेयर ट्रेडिंग के केसेज हमारे यहाँ गाजियाबाद में आ रहे हैं, लोग खुद ही सर्फिंग करते हैं, वो जाके सर्फिंग करते हैं, शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो जब सर्फिंग करते हैं तो इनकी डिटेल उनके पास पहुँच जाती है, फिर वो लोग किसी न किसी माध्यम से इनको लिंक भेज के अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद से फिर जो डिटेल होती है इनसे लेते हैं। एक ऐप के माध्यम से OTP SMS ऐप है, इसके माध्यम से इनके OTP भी जो आते हैं वो भी विदेश में बैठे लोगों को देते हैं। ये जो गैंग के लोग पकड़े गए हैं ये लोग बता रहे हैं, अभी इनके बयान से ये पता चला है कि इन लोगों को 1% कमीशन मिलता था। सच्चाई क्या है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। सर, शेयर मार्केट जो होता है वो ऑनलाइन चलता है, तो ऐसे में इनके ठगी के शिकार लोग थे वो किस तरीके से जो ये ठगी कराते थे उसमें पैसा बढ़ा हुआ दिखा देते थे? क्या ये पूरा ऐप जो है वो नकली शेयर मार्केट भी चलाता हुआ दिखाता था? देखिए, अभी जो इनिशियल पूछताछ में आया है 4 लोगों का जो गैंग है, इसमें इन लोगों ने एक फर्जी फर्म बनाया और उसमें करेंट अकाउंट खोला और करेंट अकाउंट की जो भी डिटेल क्रेडेंशियल थी ये जो विदेशों में बैठे इनके आका थे उनको भेज देते थे और OTP वगैरह भी SMS के माध्यम से जो ऐप डाउनलोड कराते थे OTP वगैरह भी सब ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच जाती थी। इनका इंटरेस्ट केवल ये था, जो इनके बयान से भी तथ्य प्रकाश में आया है, कि इनको 1% कमीशन मिलता था। हो सकता है कमीशन और भी ज़्यादा लेते हों और इस गैंग में और भी कितने सदस्य इन्वॉल्व हैं ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा। सर, लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से ठगी वारदातों से बचा जा सकता है? देखिए, शेयर ट्रेडिंग के मामले प्लस डिजिटल अरेस्ट के मामले, इस तरह के वर्क फ्रॉम होम के मामले टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ के और सेक्सटॉर्शन के केसेज आज के डेट में गाजियाबाद में जो रिपोर्टिंग है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी इस तरह के मेल आती हैं जो आपको लगता है कि अननोन है, अननोन SMS आते हैं, अननोन कॉल आती हैं, अननोन व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है, ऐसे चीज़ों को बिना वेरीफाई किए रिस्पॉन्ड ना करें और समय लेके वेरीफाई करें। डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं, उससे बचने का एक ही तरीका है कि हमारे यहाँ साइबर सेल जो है सभी थानों पे खुल चुका है। तो ऐसे किसी भी प्रकरण का अगर आपको जानकारी होती है तो तत्काल जो है संबंधित थाने पे संपर्क करें। आपको समस्या का समाधान अगर नहीं मिलता है तो संबंधित साइबर थाने पे कोतवाली घंटाघर में वहाँ संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपके साथ इसके बाद भी साइबर वित्तीय फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 पे आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं या ऑनलाइन साइबर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं cybercrime.gov.in पे। ऐसी तमाम खास खबरों के लिए देखते रहे इंडिया 24/7 न्यूज़।